नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में एंड कुछ डाटा सामने आया है वो आप सभी के साथ शेयर करूंगा। हम सभी के दिमाग में एक सवाल था कि ये जो गिरावट चली है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद लोअर सर्किट पे स्टॉक्स हैं, ये गिरावट में बेच कौन रहा है? रिटेल इन्वेस्टर तो बेच नहीं रहा, प्रमोटर्स बेच नहीं रहे, तो फिर बेच कौन रहा है? तो यहाँ पे सामने आ गई है सच्चाई और म्यूचुअल फंड ने करी है बड़ी बिकवाली। वैसे तो नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स की बाइंग को हम अच्छा और म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग को खराब मानते हैं, तो क्या ये एक और बड़े संकेत हैं कि इन स्टॉक्स में सावधान रहना ही एक अच्छा विकल्प है? काफी सारे व्यूअर ऐसे भी होंगे जो कहेंगे भाई आप नेगेटिव न्यूज देते हो, तो जो खबर है वही मैं शेयर कर रहा हूं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल जब नेगेटिव मार्केट है, मैं वही चीज बता रहा हूं जो चल रहा है, तो लोग कमेंट कर रहे हैं, बट कोई नहीं, ये चलेगा। बट हाँ, जो चीज है वो आपके सामने पेश करना मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूं। अभी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पे अदानी ग्रुप के शेयर्स में बड़ी बिकवाली करी है इन्होंने, और आपको ये जानकर हैरानी रहेगी कि जहां म्यूचुअल फंड ने फरवरी महीने में जो शेयर्स बेचे हैं उनमें टॉप 5 में 3 शेयर्स अदानी ग्रुप के हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा है, जिसके 3 नाम मैं आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो पहला आता है इनकी पेरेंट कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस, जो कि निफ्टी का हिस्सा है। दूसरा भी शेयर निफ्टी का हिस्सा है, अब आप समझ गए होंगे, अदानी पोर्ट्स। एंड थर्ड स्टॉक जो मुझे भी पसंद है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें भी खरीदारी नहीं बिकवाली करी है, वो भी काफी बड़ी, जिसका नाम है अंबुजा सीमेंट। अब आगे डिटेल्स देता हूं मैं आपको कि क्या क्या हुआ है। तो अंबुजा सीमेंट, अदानी एंटरप्राइजेस एंड अदानी पोर्ट्स, टॉप 5 शेयर्स में से 3 ऐसे शेयर्स हैं जिनमें बड़ी बिकवाली करी है म्यूचुअल फंड ने। अदानी पोर्ट्स में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगभग 28% से घटी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, कि म्यूचुअल फंड ने लगभग 28% की अपनी होल्डिंग घटा दी। टोटल म्यूचुअल फंड्स की बात करें जो इन्हें होल्ड करते हैं, उसमें से 28% की होल्डिंग उन्होंने अदानी पोर्ट्स जैसे दिग्गज में घटाई है। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज और झटका है, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस काफी लो होता हुआ दिख रहा है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। शायद आपको आगे चलकर फिर ये वॉलेटिलिटी लोअर एंड पे ही लेके जाएगी, ऐसा संकेत दे रहे हैं ये। मैं आपको एक और चीज बोलूं, अभी 15 मार्च है, ये डाटा मैं आपके साथ फरवरी महीने का शेयर कर रहा हूं। मार्च तो अभी ऑनगोइंग है, तो आएगा ही नहीं म्यूचुअल फंड का डाटा, वो आपके लिए अप्रैल में आएगा। तो अभी मैं फरवरी की बात कर रहा हूं। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो लगभग 19% इनकी होल्डिंग घटी है। तो सबसे ज्यादा जो घटी है वो अदानी पोर्ट्स में 28%, सेकंड अंबुजा सीमेंट में 19%, एंड अगर अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहां इन्होंने 15% से अपनी होल्डिंग कट करी है। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जिन्होंने पूरी तरीके से अपनी पोजीशन कट कर दी है, और उसके पीछे का रीजन भी है और लॉजिकल रीजन है। क्वेंट म्यूचुअल फंड एक ऐसा ग्रुप है जिसने अदानी ग्रुप में पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेच दी है, क्योंकि इनके पास इसके सामने हेजिंग नहीं थी। अराउंड 1276 करोड़ का नॉन हेज एक्सपोजर था। अब ये हेज बहुत जरूरी है, हेज नहीं करा था एसवीपी ने, इसीलिए उन्हें नुकसान झेलना पड़ा, इसीलिए उनकी बड़ी प्रॉब्लम आई है। अगर हेजिंग करते तो शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना होती। अभी यहाँ पे क्वेंट म्यूचुअल फंड भी दिसंबर 22 तक लगभग 1276 करोड़ का नॉन हेज एक्सपोजर रखते थे, जो कि उन्होंने पूरी तरीके से खाली कर दिया है। तो ये एक और बड़ी चीज सामने आई है। अब कौन कौन से बड़े नाम है म्यूचुअल फंड्स में जहां पे बिकवाली हुई है? तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड अदानी पोर्ट्स में हिस्सा बेचने में आगे रहे हैं, यानी कि इन्होंने ज्यादा बिकवाली करी है अदानी पोर्ट्स में। तो ये अपने आप में बड़े नाम है। अब वहीं बात करें इनकी बिकवाली के बाद जो हाल हुआ है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का, तो क्या हुआ है वो देख लीजिए। अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 54% गिर गया एक ही महीने में, फरवरी में। अंबुजा सीमेंट 15.4% गिरा है फरवरी मंथ में, एंड अदानी पोर्ट्स लगभग 3.4% की गिरावट दिखाता हुआ दिखा है फरवरी मंथ में। हालांकि अदानी पोर्ट्स में कम बड़ी गिरावट आई है एट द एंड, अब वहां भी सिमिलर काइंड ऑफ गिरावट आपने देखी है, जो जितना बड़े उतना ही गिरे हैं। अब आप देखिए अदानी एंटरप्राइजेस ने या फिर अदानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट को 385 पे लिया था, आज वो उसके सामने उससे नीचे ही है। उन्होंने एसीसी 2300 पे लिया था, उसके सामने उससे नीचे ही है। तो फिर उन्हें उसमें तो लॉस ही हो रहा है, और इनके खुद की कंपनियां काफी भागी थी, वो भी वहीं की वहीं आ गई हैं। तो ऑलमोस्ट सब में मुझे लगता है बराबरी हुई है। आज के सेशन में अदानी ग्रुप का हाल मैं आपको बता दूं, अदानी विल्मार आधे % ऊपर है, अदानी पावर में 5% का सर्किट है। काफी लोग ये भी कह रहे हैं भाई मेरे स्टॉक अदानी पावर है और उसमें सर्किट क्यों लग रहा है,
तो भाई यहाँ पे ये चीज चलेगी। मैं आपसे कह के थक गया हूं कि सर्किट वालों में तो आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, पहले से होल्ड कर रहे हो तो फिर कोई इशू नहीं है, जब भी उछाल मारे आपको हल्की पोजीशन करनी ही करनी है। रिजल्ट्स भी खराब थे, Q4 के नंबर्स अगर अच्छे आएंगे तो देखेंगे दोबारा ऐड कर लेना, बट पोजीशंस को थोड़ी कम तो डेफिनेटली करो उछाल में, थोड़ी यानी कि अगर आप पे 100 शेयर्स हैं, कुछ नहीं तो 10 ही कम कर दो, 10% ही घटा दो, बट कम तो करो डेफिनेटली, ठीक है। अदानी ग्रीन पौने 3% ऊपर दिख रहा है, अदानी एंटरप्राइज 1.25% ऊपर है, अदानी ट्रांसमिशन लोअर सर्किट पे, अदानी टोटल गैस लोअर सर्किट पे, तो अदानी पोर्ट्स लगभग 1.5% ऊपर दिख रहा है आपको। तो ये हाल आज के सेशन में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का है। एक चीज और बताना चाहूंगा, रिसेंटली इन्हें लॉन्ग टर्म के एएसएम में भी ऐड कर दिया अदानी टोटल गैस एंड अदानी ट्रांसमिशन को, एंड शॉर्ट टर्म में तो अदानी एंटरप्राइज, विलमार एंड पावर बने ही हुए हैं। तो ये कुछ जानकारी थी मेरी तरफ से, होप आपको ये वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।